नमस्कार दोस्तों, आज किसी स्टॉक के ऊपर वीडियो नहीं लेके आया हूं, बट आपके सामने जो बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्शन से पहले क्या बाजार 21,000 को भी तोड़ देगा। कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि क्या बाजार 21,900 तक की तैयारी कर रहा है। तब शायद आप बिलीव नहीं कर रहे थे और यहाँ पे बहुत ही क्लियर था, 3 दिन पुरानी वीडियो है कि क्या निफ्टी में मंदी शुरू हो गई 21,900। इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद फॉलोअप वीडियोस डेली सुबह वीडियो आती है, वो वीकली रिव्यू था, है ना। मैंने फ्राइडे को वीडियो दी थी, फ्राइडे को वीडियो शूट की थी, संडे को आपको वीकली रिव्यू मिलता है हमेशा से, ताकि आप पूरे हफ्ते कैसे प्लान करना है। अब यहाँ पे क्या ट्रेड होना चाहिए, क्या लॉजिक होना चाहिए, पूरा लॉजिक डिस्कस करता हूँ। सुबह 7 बजे वीडियो आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। आज किसी स्टॉक की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हफ्ते पहले ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 दिन पहले जो एक क्वेश्चन मार्क दिया था वो आज सही होता हुआ बाजार में दिखाई दे रहा है। करेक्ट। यहाँ पे जो मंदी की शुरुआत हुई थी, हमने यहीं पे वीडियो बनानी शुरू कर दी थी कि बाजार एक डाउन ट्रेंड में है। इसकी भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ये मौजूद है, सब प्रूफ्स हैं। अब बाजार क्या करेगा? 21,900 के दर्शन तो उसने कहीं ना कहीं आपको दे दिया। आज 21,995 कहाँ है, 21,995 के आसपास का लो लगा दिया है। तो क्या बाजार अब नेगेटिव टेरिटरी में हो गया है? आज मॉर्निंग की जो वीडियो थी, आज कैसे ट्रेड करना चाहिए था, क्या लॉजिक होना चाहिए था, क्या डेटा पॉइंट्स होने चाहिए थे, वो भी मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किए थे। और हमने कहा था एग्जैक्टली कि 22,172 के ऊपर बाजार बुलिश होगा और 22,123 के नीचे बाजार बेरिश होगा। हमने ये भी कहा था कि बाजार में अगर मंदी की वाकई शुरुआत होनी है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैंने आप सुबह आज आपको दी है, इस वीडियो को जरूर देखना जाके। इसमें कहा था कि बाजार को अगर वाकई गिरना है तो एक बार के लिए 22,350 के आसपास मार्केट को जाना चाहिए। मुझे भी नहीं पता था कि बाजार इतनी तेजी से सारे सपने आज ही पूरे कर देगा। और बाजार ने आज का जो गेम बनाया, आज का अगर हाई देखने की कोशिश करेंगे, बाजार ने 22,326 रुपए 50 पैसे का हाई बनाया और उसके बाद जो फॉल आया, बाजार ने 21,995 का लो लगाया। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं 1 मिनट चार्ट के ऊपर जाके। टिक बाय टिक आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई बाजार ने एक हाई ऐसा लगाया था या नहीं लगाया था। आप ये देख सकते हैं 22,326 का बाजार ने हाई लगाया यहाँ पे 12 बजे के बाद में, 12:21 पे। ट्रेडिंग रूम ऑफ करता हूँ 11 बजे के आसपास में। 11 बजे से लेके हम 2-2:30 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लेते, बाजार देखते भी नहीं है। ये पूरी मूवमेंट उसके बाद आई और उसके बाद बाजार बहुत देर रहा यहाँ पे। देखिए बहुत देर तक बाजार 13:26, 1:30 बजे तक, 12 बजे से लेके 1.5 घंटे बाजार 22,280 290 के आसपास में ट्रेड करता, 22,300 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। और यहां से बाजार ने एक गिरावट दी, एक सिंगल कैंडल 80 से 90 रुपए की, एक सिंगल कैंडल। तो बाजार जब गिरता है ना, ऐसे गिरता है। आपको बताता हूं 2 कैंडल्स के अंदर में बाजार ने लो लगाया 22,080 और उसके बाद बाजार ने यहां थोड़ी देर ठहरने के बाद 22,050 को हमने मार्क किया। 22,050 को क्यों मार्क किया? क्योंकि हमारे पास में 22,050 का लेवल है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कहा था कि 22,650 से बाजार गिर रहा है और मुझे पूरा लग रहा है कि पूरी साइकिल पूरी होगी। 21,900 और 21,750 तक बाजार के आने के पूरे चांसेस बने हुए। उस समय आप बिलीव नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ 3 दिन पुराना डेटा है। मैं इस टीटीसी को क्यों बिलीव करता हूं? क्योंकि ये कैलकुलेटर मैंने बनाया है, मेरी अपनी कैलकुलेशन है, पूरी हार्डवर्क है इसके अंदर, बैक टेस्टिंग है, 20-22 साल का अनुभव इसके अंदर डाला हुआ है। तब मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ नंबर गेम। ये नंबर गेम है। तो यहाँ पे 21,900 के आसपास के दर्शन हो गए। जैसे बाजार 22,000 के नीचे आज गया, लोगों को दिखाई दिया कि 21,900 के आने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। 21,750 अब ये लेवल डिसाइड करेंगे कि आप बाजार को ऊपर जाना है या नहीं। इलेक्शन से पहले ये वोलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट है। लड़ाई छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में लड़ाई क्या चल रही है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई इस टाइम पे पॉलिटिकल लड़ाई है, जो देश के अंदर में कहीं ना कहीं मार्केट को पता है बीजेपी की सरकार आनी है। बट अगर नहीं आई तो ये जो डर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कैसे गवर्न होती है, इट इज गवर्न बाय ग्रीड एंड फियर। 2 ही फैक्टर है। ग्रीड है, बीजेपी आ जाएगी, सब कुछ खरीद लो, बाजार भाग जाएगा, है ना, 10-20-50% की रिटर्न्स आपको आ जाएंगी। फियर क्या है कि अगर नहीं आई तो, अगर ऑपोजिशन के अलायंसेस की ट्रिक कामयाब रही और बीजेपी हार गई तो कुछ भी संभव है। इंदिरा गांधी की सरकार भी गिरी थी, जिसको ना पता, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनको सब प्यार करते हैं, उनकी सरकार भी गिरी थी।
सिर्फ प्याज के ऊपर सरकार गिर गई थी। तो अभी मुझे नहीं पता कि सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ नहीं देना चाह रहा हूं। सरकार रहती है तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिपीट होती है तो इन्वेस्टर्स मार्केट में हमेशा से आते हैं। अगर नहीं आए तो नहीं आए तो के चक्कर में हो कह रहा है कि बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो जिन लोगों को, बड़े प्लेयर्स को लगता होगा कि हाँ ये गवर्नमेंट पक्का रिपीट होगी, वो माल को यहाँ पे शॉर्ट करके नीचे पे वापस पोजीशंस को बाय करके यहाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट कर रहे हैं। इसके बीच में जो रिटेलर्स हैं वो खराब हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा हम लॉस में आए। हमें तो पता था हमें ये टारगेट आएगा, पर टारगेट आया भी, हम कुछ नहीं कर पाए, मेरा ही स्टॉप लॉस खा के बाजार ऊपर चला गया। ये बहुत कुछ होगा। ट्रेडिंग रूम में दिन भर हम बैठे रहते हैं, दिन भर में गिने चुने 2 या 3 ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, वो भी अगर समझ में आया तो, नहीं तो छोड़ देते हैं। दिन भर इतनी सारी बातें करके टाइम पास करते हैं कि लॉस करने से अच्छा है टाइम पास हो जाए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडर्स स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे और ट्रेड ना लें तो ऐसा लगता है कोई क्राइम कर दिया, कोई पाप हो गया है ना। फलाने ने तो ट्रेड ले लिया, उसके स्क्रीनशॉट देख लिए, इसने उतना पैसा बना लिया, उस कंटेंट क्रिएटर ने ऐसी वीडियो छाप के डाल दी कि 20 लाख कमा लिया, मैं क्या कर रहा हूँ। हीन भावना आने लगती है। किसी को मत देखो, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बाजार समझ में आ रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। सिंपल, आपका पैसा है, ग्रो आपको करना है, किसी का देख के ग्रो नहीं करना, नहीं तो रोना पड़ेगा, जी हट जाएगा। ग्रो नहीं करेंगे, खाली रह जाएगा, रोना रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब गेम क्या है, सीधा सीधा है। आज की क्लोजिंग पकड़ लेते हैं 21,995 की। ये पूरा साइकिल को समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी ब्यूटीफुल है। 22,170 के ऊपर चला बाजार, तो 22,214 मैंने आपको कहा था। 22,214 के बाद में 22,247 यहाँ पे बाजार को रुकना चाहिए था। ये T3 है, मेन है। उसके बाद में 2 टारगेट 22,313, ये T5 और T6 था 22,346। ये जो ग्रीन पोर्शंस, जो डार्क ग्रीन पोर्शंस हैं, इनको पार होने में बाजार को थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। 346 नहीं हुआ, 350 के आसपास, 326 के आसपास गया, 20 पॉइंट से बाजार छूटा। आप कहेंगे 20 पॉइंट तो छूट गए ना, अरे भाई छोड़ दो। 170 से चलते चलते यहाँ से पूरा 180 पॉइंट बाजार चल गया मोटा मोटा। ये बड़ी चीज, 150 पॉइंट के आसपास में। तो 350 से वापस गिरने लगा, तो घूम फिर के वापस बैक टू पवेलियन। और घूम फिर के बाजार क्या हुआ, 22,123 के नीचे निकला। तो यहाँ पे T2 क्या होता, 22,080, 80 के नीचे 22,050, 48 के आसपास यहाँ रुकना चाहिए था। ये ब्रेक होने के बाद में 22,015, 21,982, यहाँ पे 995 का लो लगाया, 21,950 फिर हर्डल आता है जिसके नीचे क्लोजिंग हुई। तो यहाँ पे भी बाजार T6 से घूम गया और यहाँ पे भी बाजार T6 से पहले घूम गया। तो ये लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या काम करने वाला हूं, अगर मुझे काम करना है, देखिए इसी कैलकुलेटर से बिना लेवल डाले मैं देख सकता हूं अब क्या होगा। क्या अब बाजार 21,995 के ऊपर अगर रहता है तो 22,015, 22,015 ये हमारे लिए हर्डल का काम करेगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर बाजार चलता है तो हमारे पास में लेवल्स आने वाले 22,050, 22,050, उसके बाद में 22,080। यहां देखेंगे बाजार टिकता है कि नहीं टिकता। अगर इसके ऊपर बाजार टिका तो हम जाएंगे आराम से 22,120 के लिए, यहां के लिए आराम से चल सकते हैं। अगर ये फेल हुई चीज है तो 950 अगर टूटता है तो 21,900, 21,800, 21,850 ये लेवल देखने को मिलेंगे। तेजी करेंगे तो 22,123 के बाद में फिर सीधा सीधा 22,172 की तरफ, 22,172 की तरफ आ जाएंगे। तो मैं ऐसे एनालिसिस करता हूं कि सारा एनालिसिस एग्जैक्टली पूरा चार्ट पे होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये जो नंबर की कैलकुलेशन है, जो इसमें फॉर्मूला डाला गया है ना, वो बहुत टेस्टिंग के बाद डाला गया है। इसमें सारी चीजें हैं, दुनिया के जितने भी कैलकुलेटर्स हैं सब आपको यहाँ दिखाई देंगे, जितनी कैलकुलेशन है सब यहाँ दिखाई देंगी। अगर चार्ट को बहुत शानदार रीड करना जानते हैं, जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, सब यहाँ पे दिखाई देगा आपको सब कुछ। खाली ट्रेडिंग रूम मेंबर्स के लिए फ्री है, बाकी लोगों के लिए पेड है। पेड की इसकी फीस महीने की 6,000 रुपये, मैं बिल्कुल सेल नहीं कर रहा हूँ। जो ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्रेडिंग रूम में होता क्या है भैया, ट्रेडिंग रूम में हम सिर्फ हैंड होल्डिंग करते हैं, कोई ट्रेड वेड नहीं देते हैं। ठीक है, ना ही किसी तरह की टिप देते हैं। हम ट्रिप ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं लॉजिक लगा के। अगर हमें ट्रेड मिला तो मिला, नहीं तो पूरे दिन बातें करके छोड़ देंगे, स्टॉक डिस्कशन करेंगे, उनके टारगेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। वो सब टूल को यूज करके, कोई टिप नहीं निकाली जाएगी। जितने भी टारगेट्स है स्टॉप लॉस डिफाइन किए जाएंगे, बिल्कुल भी हम नहीं कहेंगे भैया खरीद लो ये टिप है टारगेट है। हम चार्ट से पूछेंगे चार्ट क्या कह रहा है। अगर चार्ट वो कह रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है, कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फीस क्या है, 5,999। अब आप कहेंगे फ्री में क्यों नहीं है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। 3 डेज का बिल्कुल फ्री है, फ्री डे बिल्कुल। पर आपको उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, पहले आपको ये पे करना पड़ेगा। अब इसकी छोटी सी कीमत रहती है, जब आप ये पे करते हैं तो कुछ 280 रुपए के आसपास के ना, 283 या 286 के आसपास में एक प्लेटफॉर्म की फीस कटती है, प्लेटफॉर्म फीस है ना। ये पेमेंट गेटवे वाले लेते हैं, मैं नहीं लेता, ये मेरी कोई इनकम नहीं है। ठीक है ना। तो 3 दिन बाद अगर आपको ये पसंद नहीं आता, आपको खाली व्हाट्सएप मैसेज करना है हमारे नंबर के ऊपर में 78
8272867174। ये डिस्क्रिप्शन में नीचे भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको खाली व्हाट्सएप मैसेज करना है या बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं कि भैया मुझे समझ में नहीं आया। 3 दिन के बाद, 3 दिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपके पूरे पैसे, ये शायद प्लेटफॉर्म वाले शायद ये फीस काटते हैं 280 रुपए के आसपास, आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर 3 दिन में अगर आपके 280 रुपए कट भी रहे हैं तो मेरी जेब में नहीं आ रहा है, आप उसका प्रूफ मांग सकते हैं, मैं बैंक स्टेटमेंट शो करने को तैयार हूँ। ये फीस जाती है पेमेंट गेटवे वाले के पास में, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे खाली ये आपके चार्जेस लगेंगे। और अगर आप 280 रुपए देके सीरियस नहीं हो सकते तो भैया फ्री में बहुत चीजें हैं। बिजली पानी दिल्ली में फ्री है, दिल्ली के वोटर कार्ड बनवाइए, दिल्ली में वोट डालिए, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। जब कोविड आया था तो दारू फ्री मिली थी, एक के साथ एक फ्री मिला था, और लॉस भी ऑप्शंस में एक के साथ एक फ्री होता ही होता है। बाजार में कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना, कौन से स्टॉक्स में काम करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, सब चीजें आपके लिए एक ही चैनल पे मिलने वाली है। वो आपका अपना चैनल रियल स्कैल्पर विपुल। रियल स्कैल्पर, आप कहेंगे स्कैल्पर का नाम क्या है, क्योंकि हम 1 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं, दिन भर स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं, दिन भर ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। ट्रेड नहीं मिलता तो सेकंड हाफ में ढूंढते हैं और सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं। 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, जो अच्छे से अच्छा मिले। कभी कभी बाजार अच्छा होगा तो बड़े पॉइंट से मिल जाते हैं, बट सब चीजें प्रॉपर एनालिसिस के बाद, उसके बिना कुछ भी नहीं। कोई भी टिप फाइंड आउट नहीं करते हैं हम, फिबोनाची यूज करते हैं, हर मिनट में फिबोनाची यूज करते हैं, हर थोड़ी देर में हम ऑप्शन डेटा यूज करते हैं। ऑप्शन डेटा को भी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 22,000 के आसपास में पिवट खड़ा हो गया है, 21,995 के आसपास की क्लोजिंग आई है, ठीक है ना। तो मोटा मोटा जो पिवट है वो 22,000 के आसपास में है, 22,000 के आसपास में। अब यहाँ पे डेटा पूरा कंफ्यूजिंग है। पुट राइटर्स सपोर्ट थोड़ा दिखाई दे रहा है, सब ऊपर के लेवल के ऊपर है। पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों यहाँ पे जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि आज नीचे की तो थोड़ा सपोर्ट दिखाई देगा, बट ऊपर से जो चीजें हैं वो उतनी हल्की होती जा रही है। कॉल राइटर्स थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो गेम है थोड़ा सा कॉल राइटर्स की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। बट उसके बावजूद मैं कहूंगा कि यहाँ पे बाजार में उतना वॉल्यूम नहीं दिखाई दिया, बाजार के अंदर मुझे उतना वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है। तो जितना भी सेल ऑफ है ये कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करने वाला है इलेक्शन से पहले। तो आप स्ट्रेटेजी क्या प्लान कर सकते हैं कि इलेक्शन से, मान लीजिए इलेक्शन के जो रिजल्ट आने वाला है, इलेक्शन के रिजल्ट से 7 दिन पहले आपको जो पैसा लगाना है उसको अपना 4 हिस्सों में बांट दीजिए। 25% आप अभी लगा दीजिए, 25% और एक हफ्ते बाद लगा दीजिए, 25% तीसरे चरण के चुनाव में लगा दीजिए, और 25% रिजल्ट आने से पहले। ये 100% पैसा आप इस 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं अगर आप बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट रिपीट हुई तो आपके हाथ में फिर रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये गवर्नमेंट रिपीट ना हो तो भैया खुदा गवाह, फिर बाजार क्रैश भी कर सकता है, करेक्ट कर सकता है, 10-15% गिर सकता है, वो मेरे आपके हाथ में नहीं है। बट उसके होने के चांसेस, अगर मैं बात करता हूं बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन, तो यहाँ पे 95% चांसेस बीजेपी की दिख रहे हैं, जो बाजार कह रहा है, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, और 5% की संभावना है, वो तो हम स्टॉप लॉस भी लगा लेते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाना है तो 5% का, विन परसेंटेज 95% की। अब क्या करना है क्या नहीं करना आपको समझ में आ गया होगा। बाजार 21,900 को ब्रेक करेगा तो और नीचे जा सकता है। लेवल बाय लेवल एनालिसिस के लिए डेली चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम बोले बाजार 19,000 चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है। जब जाएगा तो सामने से बता के जाएगा। निफ्टी की एवरेज जो फॉल होती है, एवरेज मूवमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं 0.3-0.4% के आसपास की होती है, 0.35% के आसपास की होती है। बहुत बड़ी रैली आए तो निफ्टी 1% के आसपास मूव करती है। आज की करेक्शन उन्हीं में से थी, 1% के आसपास की मूवमेंट पूरे दिन बाजार में देखने को मिली, बट कहीं ना कहीं बाजार सेटल होता दिखाई देगा। नीचे में थोड़ा सा सपोर्ट अभी बचा हुआ है, तो बाजार एकदम से एक झटके से क्रॉस नहीं करने वाला है नीचे के लेवल्स को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अपनी पोजीशंस में इंटैक्ट रहें, स्क्रिप्ट को चूज करके ट्रेड करें, स्टोरी वाइज स्क्रिप्ट में एनालिसिस करें। जो आपको लगता है भी गर्मी की कौन सी थीम हो सकती है, थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। सर्दियों में क्या चलेगा, गर्मी में क्या चलेगा, बियर के स्टॉक चलेंगे या एसी के स्टॉक चलेंगे, ऐसे वॉच लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, एनालिसिस कीजिए। नाटक देखने के बजाय थोड़ा सा चार्ट देखिए। उम्मीद करता हूं आपकी बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।